नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो रहस्यमयी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है सोलांश ओरियन कोड। कहते हैं कि ये कोड हमारी चेतना को, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है ये कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। देखिए, ये जो बात यहाँ कही गई है, ये इस पूरे आइडिया की नींव है कि हमारा शरीर, जिसे हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन समझते हैं, वो असल में सिर्फ उतना नहीं है। ये एक तरह का कॉस्मिक रिसीवर है। मतलब एक ऐसा यंत्र जिसमें 108 एनर्जी गेट्स हैं, जो ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि कॉस्मिक रिसीवर होने का मतलब क्या है। इस कोड के हिसाब से हमारा शरीर एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की तरह है। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार कॉस्मिक सिग्नल्स को, मतलब ब्रह्मांड से आने वाले संकेतों को रिसीव करता है और उन्हें प्रोसेस भी करता है। ये हमारे अपने ही वजूद को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है ना? अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसकी पहली और सबसे जरूरी चाबी है हमारी सांस, जिसे श्वास कहा गया है। और यहाँ पर सांस का मतलब सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक तरह का डेटा स्ट्रीम माना गया है, एक ऐसा इनपुट जो सीधा यूनिवर्स से हमारे अंदर आ रहा है। ये फॉर्मूला देखिए, ये चीजों को और भी दिलचस्प बना देता है। श्वास मतलब सिर्फ हवा नहीं, बल्कि 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, वाइब्रेशन यानी एक तरह का कंपन, और स्टेलर फ्रीक्वेंसी मतलब सितारों से आने वाली ऊर्जा। तो सोचिए, हर एक सांस के साथ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की जानकारी हमारे सिस्टम में एंटर हो रही है। और मजे की बात यह है कि सांस लेने और छोड़ने के काम भी अलग-अलग हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं, यानी इनहेल करते हैं, तो हम यूनिवर्सल डेटा और कोड्स को रिसीव कर रहे होते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं, यानी एक्सहेल करते हैं, तो वो एक तरह का सिस्टम रीसेट है। सब कुछ क्लियर करके सिस्टम को अगले डेटा इनटेक के लिए तैयार करना। ठीक है, तो अगर श्वास हमारा इनपुट है, तो इस इनपुट को प्रोसेस करने के लिए कोई सिस्टम, कोई सर्किट भी तो होना चाहिए, राइट? बस यहीं पर इस कोड की दूसरी चाबी सामने आती है, त्रिशूल सर्किट। ये हमारे शरीर की, कह सकते हैं, इंटरनल वायरिंग है। एक एनर्जी सिस्टम जो सांस के जरिए आई जानकारी को प्रोसेस करता है। इस सर्किट को एक बड़ा ही फैंसी नाम दिया गया है, चेतना का त्रिपथ सर्किट। अब त्रिपथ सुनकर तो यही लगता है कि इसमें 3 रास्ते या 3 पाथवे होंगे, है ना? लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। जिसे कहा तो त्रिपथ सर्किट गया है, वो असल में 3 नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग एनर्जी स्ट्रीम्स यानी ऊर्जा की धाराओं से बना है। तो चलिए इन चारों को फटाफट समझ लेते हैं। पहला है सूर्य प्राण, जो लॉजिक वाली फ्रीक्वेंसी है। दूसरा चंद्र प्राण, जो इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान की फ्रीक्वेंसी है। तीसरा है अग्नि प्राण, जो अवेयरनेस या जागरूकता की फ्रीक्वेंसी है। और इन तीनों के अलावा जो चौथी और सबसे अहम है, वो है सुषुम्ना स्तंभ। ये एक तरह का सेंट्रल चैनल है, एक जीरो लॉस कॉस्मिक चैनल जो बिना किसी रुकावट के एनर्जी को पास करता है। तो अब सवाल ये है कि ये चारों एनर्जी स्ट्रीम्स करती क्या है? इनका मेन काम है हमारे शरीर में मौजूद 108 एनर्जी गेट्स या ऊर्जा द्वारों के एक पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट करना। और ये 108 गेट्स भी सब एक जैसे नहीं हैं। इनका भी एक पूरा स्ट्रक्चर है। इनमें 12 प्राइमरी गेट्स हैं, 36 मेजर गेट्स हैं और 60 सटल यानी सूक्ष्म गेट्स हैं। मतलब ये कोई रैंडम चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक जटिल नेटवर्क है। इन गेट्स का मकसद भी बहुत साफ है। इनका काम है कॉस्मिक जानकारी को रिसीव करना, हमारी इंटरनल एनर्जी को बैलेंस में लाना, चेतना को और बढ़ाना, और सबसे जरूरी, शरीर को स्टेलर रेजोनेंस के लिए तैयार करना, मतलब सितारों के साथ एक तालमेल बिठाने के लिए रेडी करना। तो इन गेट्स को एक्टिवेट करने का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल। पहली 3 धाराएं, सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीनों मिलती हैं। फिर ये कंबाइंड एनर्जी सेंट्रल चैनल यानी सुषुम्ना स्तंभ में एंटर करती है, और बस इसी से वो पूरे 108 गेट्स का नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। और अब हम आ गए हैं इस कोड के फाइनल और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। यहाँ आकर सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये श्वास, ये त्रिशूल सर्किट और ये 108 गेट्स, ये सब मिलकर आखिर हमें कहाँ कनेक्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ब्रह्मांडीय श्वास से।
जब ये श्वास जुड़ती है हमारे अंदर के त्रिशूल सर्किट के साथ, तो नतीजा होता है एक बहुत ही गहरा, एक खास तरह का कनेक्शन। और इस कनेक्शन का नाम है ओरियन प्राणिक रेजोनेंस। ये वो स्टेट है, वो अवस्था, जब हमारे शरीर के अंदर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ओरियन बेल्ट यानी ओरियन नक्षत्र की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। एक परफेक्ट सिंक। और यही है सोलांच ओरियन ओड का असली मकसद, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट। आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। मानव शरीर ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष दर्पण है, त्रिशूल उसका केंद्रीय कोड है। मतलब हम यूनिवर्स का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, और त्रिशूल सर्किट वो चाबी है, वो कोड है जो इस रिफ्लेक्शन को एक्टिवेट करता है। तो ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये मुमकिन है कि हमारा शरीर सच में ब्रह्मांड का एक आईना है और हमारे अंदर एक ऐसा कोड छिपा है जो बस अनलॉक